अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रोमैग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम PWM यानी कि पल्स विद मॉड्यूलेशन सोलर पावर चार्ज कंट्रोलर की वर्किंग सीखेंगे। दोस्तों आज हम PWM चार्ज कंट्रोलर का सर्किट डायग्राम देखेंगे कि वो वर्क कैसे करता है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। दोस्तों जो सोलर पैनल की आउटपुट सोर्स है वो हम इस PWM चार्ज कंट्रोलर को देते हैं और वो उसी सोर्स से बैटरी को चार्ज करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कौन से कंपोनेंट बैटरी को चार्ज करते हैं और कौन से वो कंपोनेंट हैं जो ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से बैटरी को ओवर चार्ज प्रोटेक्शन देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम PWM चार्ज कंट्रोलर का यहाँ डायग्राम बनाएंगे। तो दोस्तों इसमें 6 पिन की स्ट्रिप लगी होती है। दोस्तों इसमें जो फर्स्ट स्ट्रिप होती है वो हमारी PV की होती है यानी कि सोलर की होती है, और दोस्तों जो सेकंड स्ट्रिप है वो हमारी बैटरी की होती है यानी कि यहाँ से हम बैटरी को चार्ज करते हैं। और दोस्तों जो थर्ड पिन है वो हमारे लोड की होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपना कोई भी DC लोड चला सकते हैं। दोस्तों ये जो 6 पिन स्ट्रिप है इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं जहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसमें ये तीनों अंदर से शॉर्ट होते हैं यानी कि इनकी जो अंदर वाले कनेक्शन है वो तीनों पॉजिटिव आपस में शॉर्ट होते हैं। और दोस्तों इसी स्ट्रिप में जो नेगेटिव कनेक्शन है यानी कि PV का नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव एंड लोड का नेगेटिव, तो इसको हम दोस्तों मॉसफेट के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे जो हम मॉसफेट यूज़ करेंगे वो मॉसफेट N चैनल मॉसफेट यूज़ करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे नेगेटिव सोर्स से हम सर्किट को कंट्रोल करेंगे और पॉजिटिव को हमने शॉर्ट किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे PWM चार्ज कंट्रोलर के सर्किट में जो मॉसफेट यूज़ होंगी वो 4 मॉसफेट यूज़ होंगी। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि जो PWM चार्ज कंट्रोलर है वो सोलर से तकरीबन जो इनपुट लेता है तकरीबन 20-21 वोल्ट होते हैं, और दोस्तों ये जो आउटपुट बैटरी को वोल्टेज देता है वो तकरीबन 14 से 15 वोल्ट होते हैं। बाकी दोस्तों जो बकाया वोल्टेज होते हैं 6 और 7 वो हीट थ्रू ज़ाया करता है। दोस्तों हीट थ्रू वो वोल्टेज ज़ाया कैसे करता है तो मैं आपको इस मॉसफेट के ज़रिए समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो ये 4 मॉसफेट हैं इनकी जो ड्रेन होती है वो आपस में शॉर्ट होती है यानी दोस्तों आपस में कनेक्ट होती है, या ये भी कह सकते हैं कि आपस में लिंक होती है। और दोस्तों ये जो मॉसफेट हैं जिस पे ये इंडिकेशन आ रही है इनके जो सोर्स हैं वो आपस में शॉर्ट होते हैं। बाकी दोस्तों ये राइट वाले जो 2 मॉसफेट रह गए इनके भी सोर्स आपस में शॉर्ट किए जाते हैं। बाकी दोस्तों ये जो 4 गेट रह गए हैं इन पे हम स्विचिंग करवाते हैं तो इन पे पल्स आती है, यानी दोस्तों ये कह सकते हैं कि हम स्विचिंग के ज़रिए इनको पल्स देके कंट्रोल करते हैं। दोस्तों स्विचिंग के ज़रिए जो हम पल्स देते हैं उनको LM358 कंट्रोलर कंट्रोल करता है। बाकी दोस्तों कुछ ऐसे भी PWM चार्ज कंट्रोलर हैं जिनकी पल्स माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए कंट्रोल की जाती है। दोस्तों ये जो नेगेटिव पिन है PV की, इसमें जो वोल्टेज आउट होंगे वो सोर्स में इन होंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि जो मॉसफेट ट्रांजिस्टर होते हैं इनके सर्किट डायग्राम आप देखेंगे तो इनके अंदर भी डायोड पाए जाते हैं, यानी कि इनके अंदर सर्किट में एक डायोड लगा होता है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने PV की नेगेटिव से वोल्टेज उठाए हैं वो बगैर किसी स्विचिंग के डायोड के अपोज होंगे यानी कि मुखालिफ होंगे। दोस्तों थोड़ा मैं और आपको आसानी से समझाऊं कि जो डायोड का एनोड है वो इस जगह पे आ रहा है और जो कैथोड है उस जगह पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो रास्ता होगा करंट का वो अपोज होगा यानी कि डायोड उसको फ्लो करने नहीं देगा। दोस्तों यहाँ बगैर गेट के ऊपर पल्स दिए हुए जो नेगेटिव वोल्टेज हैं हमारे वो ड्रेन में नहीं जा सकते। तो दोस्तों यहीं पे ही इनको माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए या फिर LM358 के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे गेट के ऊपर इतनी पल्स दी जाती है जितने वोल्टेज हमें रिक्वायर होते हैं बैटरी के लिए। मिसाल के तौर पे दोस्तों यहाँ पे जो सोलर इनपुट हमें दे रहा है वो 20-21 वोल्ट दे रहा है, और हमें बैटरी के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो 14 से 15 वोल्ट चाहिए, क्योंकि दोस्तों बैटरी चार्जिंग के लिए हमें 14 से 15 वोल्ट चाहिए। इसलिए माइक्रो कंट्रोलर इतनी पल्स देगा जितने हमारे 14 और 15 वोल्ट निकले। और दोस्तों यहाँ पे जो PV से इनपुट वोल्ट आए हैं ये वोल्ट इन मॉसफेट के सोर्स से ड्रेन की तरफ तब जाएंगे जब माइक्रो कंट्रोलर गेट को पल्स देगा, और उसके बाद बैटरी चार्जिंग की 14 से 15 वोल्ट रेगुलेट करके बाकी के वोल्ट ड्रेन के जरिए हीट की शेप में ज़ाया कर देगा। दोस्तों ये वोल्ट ड्रेन पे कैसे ज़ाया होंगे आइए मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो PV से वोल्टेज आए थे 20-21 वोल्ट और बैटरी को हमने 14 से 15 दिए, बाकी जो दोस्तों रह गए 6 या 7 वोल्ट वो ड्रेन के ऊपर ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों PWM चार्ज कंट्रोलर में ड्रेन जो है वो हीट सिंक के साथ लिंक होती है। तो दोस्तों ये जो हमारे वोल्टेज बच गए 6-7 वोल्ट ये हीट सिंक पे ज़ाया हो जाएंगे। कुछ PWM चार्ज कंट्रोलर में जो ड्रेन होती है वो बॉडी के साथ लिंक होती है, यानी कि PWM चार्ज कंट्रोलर की जो बॉडी होती है वो हीट सिंक का काम करती है। तो उसी बॉडी पे वोल्टेज जो होते हैं एक्स्ट्रा वो उसी बॉडी पे ज़ाया हो जाते हैं। दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर यहाँ PV के जो वोल्टेज आएंगे 20-21 उसको कंट्रोल करेगा,
और दोस्तों जो बैटरी चार्जिंग के लिए वोल्टेज देगा 14 या 15 वोल्ट, तो दोस्तों वही वोल्टेज जो है वो सोर्स से निकलकर बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसमें जाएंगे। और दोस्तों उसी कनेक्शन से लूप निकाल के जो लोड का नेगेटिव टर्मिनल है उसमें जाएंगे। तो दोस्तों ये नहायत ही आसान वर्क है PWM चार्ज कंट्रोलर का, इसलिए दोस्तों इसकी जो प्राइस है MPPT चार्ज कंट्रोलर के मुकाबले में बहुत कम होती है। पर दोस्तों यहाँ पे हम PWM चार्ज कंट्रोलर के नुकसानात की बात करेंगे, यानी कि उनके डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज PWM चार्ज कंट्रोलर का ये है कि जब भी हमें तकरीबन पीक वैल्यू पे वोल्टेज देता है 20-21 वोल्ट, तो दोस्तों ये क्या करता है PWM चार्ज कंट्रोलर, ये बैटरी को 14 वोल्ट चार्जिंग देके बाकी जो वोल्टेज है उसको ज़ाया कर देता है हीट के ज़रिए, यानी कि वो हीट में बाकी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है। और दूसरा जो दोस्तों इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, पर ये दोस्तों कभी भी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों कैसा लगा आज का टॉपिक, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस टॉपिक के रिलेटेड या PWM चार्ज कंट्रोलर के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मुझे क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टेड टॉपिक में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।